हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक बार स्वागत करती हूँ आप सभी का मैं अपने चैनल पर। तो फ्रेंड्स, बॉडी से मेजरमेंट लेने के बाद ब्लाउज की कटिंग करते समय हमें कितना लूजिंग ऐड करना होता है, इस बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, मैंने ये बॉडी से मेजरमेंट लिया है मेरे एक कस्टमर का। तो उनका ये जो ब्लाउज है ये मुझे नॉर्मल डीप नेक में बनाना है, मतलब ये ज़्यादा डीप नेक नहीं है, नॉर्मल गला है इस ब्लाउज का। देखिए, ब्लाउज में लूजिंग कितना देना है ये तो गले के ऊपर डिपेंड होता है। ब्लाउज का सामने का या पीछे का गला जो होता है उसकी जो लंबाई होती है उसी के हिसाब से हमें ब्लाउज में लूजिंग देना होता है। तो आज हम इस ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो देख सकेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो पीछे का पल्ला जो है हम डायरेक्ट कपड़े के ऊपर कटिंग करेंगे और सामने की पल्ले की कटिंग हम पेपर के ऊपर करेंगे सबसे पहले और उसके बाद कपड़े के ऊपर कटिंग करेंगे। क्योंकि हमारे पास उतना पर्याप्त कपड़ा नहीं होता है कि हम डायरेक्ट कटोरी ब्लाउज की कटिंग कपड़े के ऊपर करें। तो अगर आपके पास पर्याप्त कपड़ा है तो आप डायरेक्ट कपड़े के ऊपर भी कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एक बॉटम में एक लाइन खींच देंगे। अब यहाँ से हम ब्लाउज की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर ब्लाउज की लंबाई है 13 इंच। 13 इंच में हम 1 इंच प्लस करेंगे और 14 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। तो ये हो गई हमारी टोटल लंबाई 14 इंच। तो इस प्रकार से एक लाइन खींच देंगे। अब देखिए, बॉडी से मेजरमेंट लेने के बाद 14 इंच शोल्डर आया है, उसका अगर हम आधा करते हैं तो 7 इंच हो जाएगा। देखिए, उसमें हमने 2 इंच यहाँ पे कम किया है 7 इंच में से और 5 इंच पर इस तरह से मार्किंग की है शोल्डर के लिए। तो हमने यहाँ पे 5 इंच शोल्डर लिए है। अब नीचे की तरफ हमने सेम मार्किंग करके यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच देनी है। तो यहाँ पर देखिए, अब हम आर्म होल का मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल हम यहाँ पर ले रहे हैं 5.5 इंच। अब यहाँ पर एक सीधा लाइन खींच देंगे इस प्रकार से। अब बॉडी से मेजरमेंट लेने के बाद 32 इंच चेस्ट का साइज़ आया है, तो उसमें हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे क्योंकि इस ब्लाउज़ का गला जो है वो 9 इंच है और यहाँ पर हम कोई लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। देखिए, 9 इंच, 10 इंच, 11 इंच इतना अगर आप डिप नेक गला बनाते हैं तो आपको चेस्ट में कोई चेंजेस नहीं करने हैं, आपको कोई लूजिंग ऐड नहीं करना है। और अगर 9 इंच से कम है तो उसमें भी आपको गले की लंबाई के हिसाब से लूजिंग ऐड करना होता है। और उसी के साथ साथ अगर पीछे का गला आपका बहुत ज़्यादा डीप है, 11.5 या 12 इंच है, तो इस कंडीशन में भी आपको चेस्ट में थोड़ा बदलाव करना होता है। तो इस टॉपिक पर भी मैं कभी वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हमने आर्म होल के लिए 1.25 इंच पर मार्किंग की और यहाँ पे आर्म होल का शेप दे दिया है। अब इसके बाद देखिए, कमर का हम 4th पार्ट यहाँ पर लेंगे। 27 इंच कमर है तो यहाँ पे 6.25 इंच हम इसका 4th पार्ट लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम कमर की मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से हम 6.25 इंच पर इस पर मार्किंग करेंगे और 1 इंच लेंगे टक्स के लिए और 1.5 इंच लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे यहाँ पर सीधा सीधा। अब गले की चौड़ाई लेंगे हम 2.25 इंच यहाँ पर, और पीछे का गला है 9 इंच, तो हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे और 9.5 इंच पर इसकी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से हमने यहाँ पे 9.5 इंच पर मार्किंग की और नीचे से हम 2.5 इंच रखेंगे गले की चौड़ाई। अब यहाँ पर एक बॉक्स रेडी कर लेंगे और गले का शेप दे देंगे। यहाँ पर मैं गोल गला बनाऊँगी, आप चाहे तो कोई भी शेप का गला बना सकते हैं। अब नीचे की तरफ हम टक्स के लिए 4 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। सेम मार्किंग ऊपर की तरफ भी करेंगे और सीधी लाइन खींच देंगे यहाँ पर। अब टक्स की लंबाई यहाँ पर हम ले रहे हैं 5 इंच, ये देखिए इस प्रकार से। और नीचे की तरफ हम चौड़ाई रखेंगे हाफ इंच दोनों तरफ। तो यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से इसको तिरछा मिला देंगे। अब इसके बाद हम साइड से 1.25 इंच पर मार्किंग करेंगे, ये देखिए इस प्रकार से साइड से। ऐसा करने से क्या होता है कि पीछे का जो हमारा कमर वाला हिस्सा जो होता है ब्लाउज का, वो पीछे से उठता नहीं है और इसका जो शेप है एकदम सीधा रहता है, राउंड नहीं होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे साइड से इस तरह से ऊपर की तरफ आधा इंच या 1.25 इंच इस तरह से कट कर लेते हैं। देखिए, ये इस प्रकार से ये टक्स यहाँ पे लगेगा तो यहाँ पर ये बिल्कुल ब्लाउज कमर की तरफ से सीधा रहेगा। तो अब देखिए, ये जो पल्ला है पीछे का ये रेडी है, इसको अब हम कट कर लेते हैं यहाँ पर।
तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लग रही है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो एक फटाफट से लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए एक एक कट लगा देंगे फिटिंग के निशान के ऊपर। अब ये पीछे का पल्ला यहाँ पे रेडी है। अब हम सामने वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। सबसे पहले पेपर के ऊपर कटिंग करेंगे, उसके बाद हम फैब्रिक के ऊपर कटिंग करेंगे। अब पीछे का पल्ला लेंगे और इसको इस तरह से पेपर के ऊपर रखेंगे और इसको एज इट इज़ हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको ड्रॉ कर लेती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम इसको पूरा ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर नीचे की तरफ देखिए 1.25 इंच हमने कट कर लिया था, तो यहाँ पर बढ़ा लेंगे और इसको इस तरह से सीधा मार्किंग कर लेंगे। अब इसको हम थोड़ा डार्क कर लेंगे। डार्क करने के बाद यहाँ पर देखिए सेम 5 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे और यहाँ पर हम आर्म होल की ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। अब सामने वाले आर्म होल की हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए लंबाई ले लेते हैं 5.5 इंच और इसको इस तरह से मिला देंगे। अब पीछे वाला जो आर्म होल है उसके अंदर की तरफ हम 1/2 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे और यहाँ पर हम आर्म होल का शेप दे देंगे। तो ये इस तरह से मैंने यहाँ पे शेप दे दिया है। अब सामने की गले की लंबाई हम लेंगे 6 इंच। अब देखिए ये जो ब्लाउज़ है ये नॉर्मल ब्लाउज़ हम बना रहे हैं कटोरी वाला। सामने की गले की लंबाई भी नॉर्मल है, पीछे के गले की भी लंबाई जो है वो नॉर्मल डीप नेक है। तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे कोई लूजिंग ऐड नहीं की है। लेकिन अगर आप सामने का गला 4.5 इंच या 5 इंच रखते हो और पीछे का डीप नेक है, तो इस कंडीशन में भी आपको चेस्ट का 4th पार्ट लेने के बाद आपको 2 पॉइंट का लूजिंग ऐड करना है। अब बेल्ट के लिए हम यहाँ पे 11.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 11.5 इंच पर इस तरह से मैंने मार्किंग कर ली। अब दोनों तरफ इस तरह से हम 11.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं। अब सीधी लाइन यहाँ पर खींच देंगे इस प्रकार से। अब इसके बाद हम यहाँ इस तरफ 1.25 इंच पर मार्किंग करेंगे और यहाँ पर बेल्ट का इस तरह से थोड़ा सा हल्का सा गोल घुमाव देते हुए शेप दे देंगे। अब इसी लाइन पर हम कटोरी की चौड़ाई लेंगे 5.25 इंच। सेम निशान ऊपर की तरफ भी लगा लेंगे और यहाँ पर एक सीधा लाइन खींच देंगे। अब यहाँ पर हम ऊपर की तरफ देखिए शोल्डर की तरफ हम टेप रखेंगे इस तरह से और 4.5 इंच पर नीचे की तरफ मार्किंग करेंगे। अब यहाँ से हम फ्रेंच कर्व की मदद से यहाँ पर कटोरी का गोलाई दे देंगे। तो इस प्रकार से मैंने गोलाई दे दी। अब ये जो हमने लाइन खींची थी उसकी उस तरफ से बाहर की तरफ से हमें 2 पॉइंट बाहर की तरफ से लाना है और इस तरह से थोड़ा सा हल्का गोल घुमाते हुए कटोरी को इस तरह से शेप दे देना है। अब यहाँ पर हम नीचे की तरफ सेंटर निकालेंगे कटोरी का। इस तरह से टेप को फोल्ड करेंगे और ये हमारा सेंटर निकल के आया है। यहाँ से हम 1 इंच ऊपर की तरफ मार्किंग करेंगे। ये हमारा कटोरी का टक्स पॉइंट रहेगा। अब इतना हो जाने के बाद हम नीचे की तरफ कमर की मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1/2 इंच सबसे पहले हम छोड़ देंगे हुकाई पट्टी के लिए यहाँ पर इस प्रकार से। अब इस तरफ हम कमर का 4th पार्ट लेंगे 1/2 इंच छोड़ के 6.25 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे यहाँ पर हम मार्जिन के लिए। अब इस यहाँ पर हम एक सीधा लाइन खींच देंगे इस प्रकार से। अब ये ड्राफ्टिंग जो है कंप्लीट है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इन तीनों पार्ट्स को हम यहाँ पे अलग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने तीनों पार्ट्स अलग कर लिए। अब ये छोटी कटोरी जो है इससे हम बड़ी कटोरी बनाएंगे। उसके लिए मैंने ये पेपर लिया अलग से। यहाँ से हम इसको थोड़ा सा कट कर लेते हैं। अब ये छोटी वाली कटोरी लेंगे और इसको इस तरह से बीचों बीच रखेंगे और इसको एज इट इज़ इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं हम यहाँ पर सेंटर वाला भी निशान लगा लेंगे। अब देखिए ऊपर की तरफ 1 इंच ले लेंगे जो हमने पहले ही ले लिया था। अब इसके नीचे की तरफ भी हम 1 इंच लेंगे इस प्रकार से। अब दोनों तरफ हम एक एक सीधा लाइन खींच देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो कटोरी है उसकी चौड़ाई यहाँ पर 5.25 इंच है। उसका अगर हम यहाँ पे आधा करते हैं, हाफ करते हैं, तो ये कितना आता है देखिए, ये
2.5 इंच इस प्रकार से आता है, 2 इंच और 5 पॉइंट। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से टेप को रखेंगे, देखिए ये इस प्रकार से, और यहाँ सामने की तरफ मार्किंग करेंगे, है ना। ये देखिए अब इसके बाद हम हाफ इंच लेंगे दोनों तरफ, जो रहेगा हमारा मार्जिन दबेगा कटोरी का। अब उसके बाद हम 1.5 इंच लेंगे एक्स्ट्रा यहाँ पर टक्स के लिए। तो ये कुल पूरा मिला के यहाँ पे 4.5 इंच इस प्रकार से हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे 4.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे, और दूसरी तरफ भी हम सेम मार्किंग करेंगे। यहाँ पर एक सीधा लाइन खींच देंगे और सीधा सेम मार्किंग हम यहाँ पे दूसरी तरफ भी कर लेंगे इस प्रकार से। अब देखिए ऊपर की तरफ हम हाफ इंच लेंगे हुकाई पट्टी के लिए इस साइड। अब इसको हम इस तरह से मिला देंगे सीधा। अब ऊपर की साइड देखिए यहाँ पे जो नोक बना है कटोरी का, इस इधर ऊपर की साइड यहाँ पर हाफ इंच लेंगे और यहाँ से हम कटोरी का गोल शेप बना देंगे। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से मैंने शेप दे दिया है। अब ये कटोरी जो है रेडी है, इसको अब हम कट कर लेते हैं। यहाँ पर ये हो गया, ये कटोरी यहाँ पे रेडी है। अब देखिए यहाँ पर हम टक्स को इस प्रकार से पकड़ेंगे, और देखिए एक तरफ का जो यहाँ पे पल्ला है ये बड़ा है यहाँ पर, तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा कट कर लेंगे। तो देखिए कट करते समय आपको बराबर कटोरी का जो गोल शेप है उसी शेप में आपको कट करना है, एकदम सीधा कट नहीं करना है। और नीचे की तरफ से आप देख सकते हैं, देखिए ये यहाँ पर मैंने कट कर लिया, ये बराबर गोल शेप में कटा है। अब फिर से इसको इस तरह से पकड़ेंगे कटोरी को, और नीचे से थोड़ा सा कट करेंगे, इसको थोड़ा सीधा करेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर नीचे की तरफ देखिए ये इस प्रकार से हमारा कटोरी का टक्स आएगा 1.5 इंच का। अब ये जो कटोरी है ये पूरी तरह से रेडी है। अब इसके बाद हम ये पूरा कटिंग फैब्रिक के ऊपर रख के फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो देखिए फैब्रिक को हम इस तरह से डबल फोल्ड में बिछाएंगे, जिससे हमारे दोनों पार्ट्स निकल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से मैंने इसको फोल्ड किया है कपड़े को। अब सबसे पहले हम साइड वाला पार्ट कटिंग करेंगे। तो इसको इस तरह से मैंने अच्छे से बिछा के रखा है। अब इसको मैंने इस तरह से बिछा के रखा है कि दूसरी तरफ हमारा जो बेल्ट है वो भी निकल जाएगा। आपको ये चेक कर लेना है कि आपका उसमें कौन कौन से पार्ट्स ब्लाउज के निकल रहे हैं, ये आपको चेक कर लेना है। उसके बाद ही यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अब फिटिंग का भी निशान लगा लिया है मैंने साइड में। अब इसके बाद हम साथ ही में बेल्ट को भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं एज इट इज़। तो इस तरह से मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब इस बेल्ट के नीचे की तरफ हम मार्जिन देंगे 1.25 इंच का। तो इस प्रकार से मैंने 1.25 इंच का यहाँ पे मार्जिन दिया है। अब ये साइड वाला जो पार्ट है इसको कट करेंगे, बेल्ट को अभी कटिंग नहीं करेंगे, सबसे पहले इसको कट करेंगे, बेल्ट को हम बाद में कट करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमने कट कर लिया है। अब इसके बाद देखिए बेल्ट को यहाँ इस तरह से पहले कट नहीं करेंगे, पहले हम सबसे पहले कटोरी को यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद ही हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो इसको यहाँ देखिए मैंने सामने की तरफ थोड़ा कपड़ा सरका दिया है, और कटोरी हमारी यहाँ पे आ जाएगी, इतना यहाँ पे मैंने फोल्ड किया है। तो देखिए इस प्रकार से मैंने उरेब में रखा हुआ है कटोरी को, और इसको हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके बाद इसको हम कट करेंगे। तो यहाँ और अच्छे से इसको मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। अब ये पूरी तरह से मैंने ड्रॉ कर लिया। अब कटोरी को और बेल्ट को यहाँ पे कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कपड़ा अगर आपके पास कम है और आपके जो ब्लाउज के पार्ट्स है वो पूरी तरह से निकल नहीं रहे हैं, तो आपको इसी प्रकार से एडजस्ट करके देखना है, रख के देखना है कि आपका ब्लाउज का कौन सा वाला पार्ट किस तरफ निकल सकता है, ये आपको चेक कर लेना है। अगर आपके पास पर्याप्त कपड़ा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ब्लाउज कटिंग करने के समय। अगर आपके पास ब्लाउज का कपड़ा पर्याप्त नहीं है तो इसी प्रकार से आपको एडजस्ट करके ही कटिंग करना होता है ब्लाउज को। अब देखिए आस्तीन की कटिंग करेंगे। आस्तीन कटिंग करने के लिए यहाँ पर मैंने 4 फोल्ड में इस तरह से कपड़े को बिछाया है। अब यहाँ पर हम आस्तीन की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले देखिए ये सिंपल ब्लाउज है बिना अस्तर वाला, तो 1 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा लेंगे फोल्ड करने के लिए बॉटम में।
तो इस प्रकार से मैंने एक एक इंच पर मार्किंग की है और इस तरह से एक सीधा लाइन खींच देंगे। अब यहाँ से हम आस्तीन की लंबाई लेंगे, 5 इंच आस्तीन की लंबाई है, 5.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे, हाफ इंच एक्स्ट्रा लेकर। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से बेल्ट को रखेंगे और इसको हाफ करेंगे, सेंटर पर यहाँ पर इस तरह से मार्किंग करेंगे और लाइन खींच देंगे सीधा। अब इसी लाइन पे हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे आर्म होल जो है वो 7 इंच है। 7 इंच यहाँ पर देखिए, बॉडी से जब मैंने मेजरमेंट लिया था तो आर्म होल 14 इंच आया था, तो हमने बिल्कुल उतना ही आर्म होल लिया है, कोई चेंजेस नहीं किया है। आस्तीन की मोहरी भी यहाँ पर 10.5 इंच आई थी, तो उसका आधा हमने यहाँ पे 5.25 इंच लिया है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया मैंने मार्जिन के लिए। तो देखिए आस्तीन की आप गोलाई अगर अच्छे से नापते हैं और आर्म होल भी बराबर अच्छे से नापते हैं तो आपको कोई उसमें चेंजेस नहीं करने हैं। अब देखिए ऊपर की तरफ सीधा लाइन खींच दिया मैंने और यहाँ पर इसका सेंटर निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए हाफ इंच ऊपर की तरफ मार्किंग करेंगे और अब यहाँ पर आस्तीन की गोलाई दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए आर्म होल के नीचे से हमें आर्म होल का जो हमारा मार्किंग हमने किया यहाँ पर, यहाँ से हमें 2 पॉइंट नीचे की तरफ इस तरह से लाना है शेप देते हुए और यहीं से हमें इसको खींच देना है लाइन को। ठीक है, अब इसको अब हम कट कर लेते हैं। ये जॉइंट जो है इसको भी खोल लेंगे और नीचे वाले मार्किंग से हम इसको कट करेंगे। तो एज इट इज़ इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है आस्तीन को। अब यहाँ पर इसका हम फ्रंट आर्म होल का भी शेप यहाँ पर दे देते हैं, लेकिन ये जो आर्म होल है फ्रंट आर्म होल मैं इसको अभी कट नहीं करती हूँ, इसको मैं ब्लाउज स्टिचिंग करते वक्त ही कट करती हूँ हमेशा की तरह। तो देखिए यहाँ पर हमने ये पूरा ब्लाउज कटिंग कर लिया है। अब यहाँ पीछे का जो पल्ला है उसका मैंने गले की कटिंग नहीं की थी, तो अभी हम इसको कट कर लेते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। फ्रेंड्स सिलाई से संबंधित आप कमेंट करके मुझसे कुछ पूछते हैं तो मुझे बहुत ही खुशी होती है आपके कमेंट पढ़कर और मुझे अगली नई वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो देखिए इस प्रकार से अब है हमारा पूरा ब्लाउज कटिंग हो गया है। तो फ्रेंड्स अगली वीडियो में किस टॉपिक पर बनाऊँ, आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो को देखना पसंद करेंगे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।